नाज़रीन इकराम, ये सीज फायर कोई आम सीज फायर नहीं है। ये एक ऐसा सीज फायर है जिसमें ईरान ने दुनिया की सुपर पावर अमेरिका से अपनी सारी की सारी शराइत को मनवाया है, और इसमें कुछ ऐसी शराइत भी शामिल है जिनके बारे में कहा जाता था कि अमेरिका कभी भी इन शराइत को नहीं मानेगा, लेकिन ईरान ने बजोरे बाजू अपनी सारी की सारी शराइत को मनवा लिया है। वो शराइत मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके बाद आपको अंदाजा होगा कि जीता कौन और हारा कौन। और आपसे गुजारिश है कि शराइत सुनने के बाद आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करना है। सबसे पहले नंबर पे जो ईरान ने शर्त रखी है वो ये है कि हमें गारंटी दी जाए कि दोबारा हमारे ऊपर जारियत मुसल्लत नहीं की जाएगी। यानी कि यह गारंटी दी जाए कि दोबारा ऐसा नहीं होगा कि इस्राइल अमेरिका को पंप करे कि आप जाकर ईरान के ऊपर हमला करें और अमेरिका ईरान के ऊपर आकर हमला कर दे। ईरान के पुलों को निशाना बनाए, ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बनाए, ईरान के अंदर छोटे छोटे बच्चों के स्कूलों के ऊपर हमले करे, ईरान के जो एनर्जी सेक्टर है उनको निशाना बनाए, और ईरान का जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना बनाए। ये ईरान ने कहा कि सबसे पहले नंबर पे हमें यह गारंटी दी जाए कि इस तरह का काम दोबारा नहीं किया जाएगा। दूसरे नंबर के ऊपर ईरान ने कहा कि स्टेट ऑफ हुर्मस का जो कंट्रोल है, आबने हुर्मस का जो कंट्रोल है वो हमारे पास रहेगा। हम तय करेंगे कि मुस्तकबिल में आबने हुर्मस किस तरीके से चलेगी, और जो भी उसको इस्तेमाल करेगा, जो भी जहाज वहां से गुजरेंगे, हम उनसे टूल टैक्स वसूल करेंगे, और टूल टैक्स से जो डॉलर्स ईरान को मिलेंगे ईरान उनको ओमान के साथ भी शेयर करेगा, क्योंकि आबने हुर्मस ईरान को भी लगती है और ओमान को भी लगती है। तो आबने हुर्मस का जो कंट्रोल है वो ईरान के पास रहेगा। और याद रहे, इस जंग से पहले आबने हुर्मस बिल्कुल ओपन थी, फ्री थी, कोई भी टूल टैक्स नहीं लिया जाता था। लेकिन इस जंग के बाद आबने हुर्मस ईरान के कंट्रोल के अंदर होगी। ईरान बताएगा कि आबने हुर्मस किस तरीके से चलेगी। ये 2 पॉइंट अभी हुए हैं। तीसरे पॉइंट के ऊपर आ जाए। ईरान ने कहा है कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हमने जो यूरेनियम अफसूदा की हुई है उसको कबूल करना होगा, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। चौथे नंबर के ऊपर ईरान ने कहा कि हमारे ऊपर जो बड़ी पाबंदियां आपने दुनिया के अंदर लगा रखी हैं एज अ कंट्री, ईरान के ऊपर उन पाबंदियों को खत्म करना होगा। और वो पाबंदियां अगर ईरान के ऊपर से खत्म होती हैं तो सबसे ज्यादा फायदा पता किसको होगा? सबसे ज्यादा फायदा पहले ईरान को होगा और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान को होगा, क्योंकि पाकिस्तान ईरान से सस्ती गैस भी ले सकेगा और पाकिस्तान ईरान से सस्ता तरीन पेट्रोल भी ले सकेगा। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होगा। पांचवें नंबर पे ईरान ने कहा कि हमारे जो इदारे हैं, हमारे अदारों के ऊपर जो पाबंदियां लगी हुई हैं उन पाबंदियों को भी खत्म किया जाए। यानी कि ईरान के ऊपर एज अ कंट्री जो पाबंदियां वो भी खत्म हूं और ईरान के अदारों के ऊपर जो पाबंदियां हैं वो भी खत्म हूं। ये 5 शराइत होगी। छठे नंबर पे ऊपर उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन ने जो हमारे खिलाफ करारदादें मंजूर की हुई हैं, हमारे ऊपर पाबंदियां यूनाइटेड नेशन से, वो भी खत्म की जाएं। 7वें नंबर के ऊपर ईरान ने कहा कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर जो IAEA ने जो पाबंदियां लगाई हुई हैं, जो जोहरी ताकत के हवाले से आलमी अदारा उसने जो पाबंदियां लगाई हुई हैं वो पाबंदियां भी हमारे ऊपर से खत्म की जाए। 8वें नंबर पे ईरान ने कहा कि इस जंग के अंदर जितना हमें नुकसान हुआ है वो नुकसान अमेरिका भरेगा, हमें उसका तवान दिया जाए जो आपने हमारा नुकसान किया। 9वें नंबर के ऊपर ईरान ने कहा कि खित्ते के अंदर जितनी भी अमेरिकी फौजें हैं वो यहां से वापस जाएंगी। हमें यह कबूल नहीं है कि सऊदी अरब के अंदर, मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर, कतर के अंदर, कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर, ओमान के अंदर अमेरिकी अड्डे हों। ईरान ने कहा कि हम इनको अपने लिए खतरा महसूस करते हैं, लिहाजा अमेरिका को यहां पर नहीं होना चाहिए, अमेरिकी फौजें यहां से हर सूरत वापस जाएंगी। 10वें नंबर के ऊपर ईरान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि सीज फायर तमाम महाजों के ऊपर होगा। हिजबुल्लाह के साथ जो लुबनान के अंदर लड़ाई हो रही है वहां पर भी होगा, ईरान में भी होगा, और गजा के अंदर जो सारे मामला है वहां पर भी सीज फायर होगा। ये 10 के 10 पॉइंट हैं जो ईरान ने रखे हैं अमेरिका के सामने, और इन 10 पॉइंट के ऊपर गारंटी दी है चाइना ने। जो सीज फायर करवाया है उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सबसे पहले ट्वीट किया था, वो एक अलग बात है। बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं, जब भी ड्राफ्ट बनाया था तो वो वल्लाह आलम को वो ड्राफ्ट कहां से आया, पाकिस्तान से ही था या बाहर से आया, जहां से भी आया, लेकिन पाकिस्तान ने एक बड़ा रोल अदा किया और पाकिस्तान के कहने के ऊपर चाइना ने भी साथ दिया और इस सीज फायर को बिल्कुल इस वक्त इंप्लीमेंट करवाया गया है। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल यह है कि शायद इसराइल इस सीज फायर को नहीं मारना। उन्होंने लुबनान के अंदर दोबारा हमला किया है, और दोबारा हमला करने के बाद ईरान ने आबने हुर्मस को, इस वक्त जब आपसे बात कर रहा हूं तो ईरान ने दोबारा बंद कर दिया। यानी कि आज पाकिस्तान के अंदर 8 अप्रैल है, रात तकरीबन 11:30 बजे का टाइम, जब आपसे बात कर रहा हूं तो ईरान ने आबने हुर्मस को दोबारा बंद कर दिया है और वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर
सारी की सारी शराइत का इनकी पाबंदी ना की गई तो फिर हम सीज फायर से बाहर भी निकल सकते हैं। और ईरान ने यह वाज़ेह तौर पर सारी दुनिया को पैगाम दिया है कि वो अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे। अमेरिका ने डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन ईरान के अंदर आकर किया, जिसको बाद में कहा गया जी हमने पायलट बचाया, हालांकि वो यहां से कुछ और लेने आए थे। तो ईरान अभी तक खड़ा है और ईरान किसी भी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। अभी ये समझ लें कि सीज फायर का पहला दिन चल रहा है और पहले दिन ही सीज फायर की खिलाफवर्जी की गई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।